सोचो, तुम अपने दोस्त के साथ कैफ़े में बैठे हो, कॉफ़ी ऑर्डर की, कार्ड स्वाइप किया और मशीन ने लिख दिया ट्रांजैक्शन फेल्ड। तुम कैश निकालते हो और वेटर बोलता है 500 और 1000 का नोट तो चलेगा ही नहीं भाई। ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं, 2016 में ये सच हुआ था। और इस एक गवर्नमेंट डिसीजन ने पूरे देश के बिजनेसेस के एनवायरनमेंट को हिला के रख दिया था। और यही है हमारा आज का टॉपिक, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बताता है कि कैसे बाहर के फैक्टर्स तुम्हारे बिजनेस की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहां हम कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका मतलब ही है कि वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड हो या सोशल ट्रेंड्स का शिफ्ट होना हो, ये सब मिल करके एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट बनाते हैं। इनकी वजह से बिज़नेस के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा और इसकी वजह से डिमांड गिर सकती है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फीचर्स। सबसे पहली बात आती है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे की सारे एक्सटर्नल फोर्सेस, अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। देन कम्स स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट। जनरल फोर्सेस या स्पेसिफिक फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ये सब स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और जनरल जो पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, जिनका अफेक्ट सारे बिजनेस पर इक्वली पड़ता है। देन कम्स इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है एक फैक्टर के बदलने से दूसरे फैक्टर पर भी असर पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिक्स की वजह से सोशल डिफरेंसेस आना। देन कम्स डायनामिक नेचर, ये हमेशा चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी मीन्स फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। हर कंट्री और रीजन में अलग अलग होते हैं, इसीलिए रिलेटिव है। याद रखो, बिजनेस एनवायरनमेंट एक मूविंग टारगेट है जो हमेशा चेंज होता रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। तो ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। 5 पॉइंट्स में समझाऊँ तो सबसे पहले आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मार्केट में सबसे पहले आने का फ़ायदा उठा सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी की तरह। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, आप बिजनेस में आने वाले थ्रेट्स को पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हो। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इनपुट, लेबर, कैपिटल, इन सब चीज़ों को सही टाइम पर कहाँ कैसे प्लॉट करना है, ये सारी चीज़ें भी आप पहले ही डिसाइड कर सकते हो। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आपको जब चीज़ें पहले से ही पता होंगी तो आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो उन चीज़ों से डील करने के लिए। देन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर के लिए एक्यूरेट प्लानिंग आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक ओवर साइज टी शर्ट का ट्रेंड आपने समझ के ब्रांड ने पहले ही लॉन्च कर दिया और सेल्स डबल हो गई। मार्केट में आपने ट्रेंड को पहले एनालाइज किया और सबसे पहले ही आपने उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से आया। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको स्पेसिफिक और जनरल एनवायरनमेंट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस दे करके रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा था, ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग में डायरेक्टली और इमीडिएटली अफेक्ट करता है वो स्पेसिफिक फोर्सेस, और जिन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है वो जनरल फोर्सेस। मूविंग फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज
डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए इनकी ये 5 डायमेंशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें। इंटरेस्ट रेट, एग्जाम्पल के लिए इन्फ्लेशन बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड गिर गई। देन कम सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी की जितनी वैल्यूज़ है, कल्चर है, लाइफस्टाइल है, हर किसी का अलग अलग होता है। हर किसी की वैल्यूज़, हर किसी का सोचना, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से होने वाला आपके बिजनेस पर जो भी अफेक्ट होता है वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एग्जाम्पल के लिए, लोगों में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने पर मैकडॉनल्ड्स ने सैलड इंट्रोड्यूस किया। अब उसे ऐसा करना पड़ा ताकि उसके बिजनेस पर ज़्यादा अफेक्ट ना हो। थर्डली, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें आती है। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी चेंज होने पर एफडीआई रूल्स रिलैक्स हो गए। ये एक पॉलिटिकल मूव है। किसी भी गवर्नमेंट का अनस्टेबल होना, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है और इनकी वजह से जो भी आपके ऊपर बिजनेस पर असर होता है। देन कम्स लीगल एनवायरनमेंट। लॉज एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सिगरेट पैकेट्स पर हेल्थ वार्निंग लिखना कंपलसरी है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा किसी भी मूवी के स्टार्टिंग में एक ऐड आता है कैंसर का। तंबाकू खाने से या सिगरेट पीने से लोगों को प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के बहुत सारे एड्स आपको मूवी देखने के पहले दिखाए जाते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस। और हमारे देश में लिकर का एडवर्टाइजमेंट करना मना है। दैट इज़ अ लॉ, दैट इज़ इलीगल। सो ये आता है लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। देन कम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। न्यू इन्वेंशंस और इनोवेशन से रिलेटेड। मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और आप उसे अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया है वो आपसे आगे निकल जाएंगे 10 गुना स्पीड पे। एग्जाम्पल, नोकिया ने स्मार्टफोन ट्रेंड मिस किया और उसका मार्केट गिर गया। एक समय पर हर किसी के हाथ में नोकिया का फ़ोन होता था, इतना कि आज भी लोगों के मुंह पर नोकिया का ही नाम होता है जब भी बात उस ज़माने के फ़ोन की आती है। अब बात करते हैं 1991 के रिफॉर्म्स के बाद बिजनेस वर्ल्ड का फेस कैसे चेंज हुआ, इसके क्या इम्पैक्ट्स थे। सबसे पहले बात आती है कंपटीशन बढ़ा। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से मार्केट में कंपटीशन का इंक्रीज होना, कस्टमर्स की डिमांड और ज़्यादा चेंज होने लग गए। कस्टमर्स और ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, उनको और बेटर चीज़ें चाहिए होती है। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होते चली गई क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट के साथ में हमारी लिंक्स बढ़ गई। ऑर्गेनाइजेशन को चेंज अडॉप्ट करना पड़ा, स्किल्ड वर्कफोर्स का डिमांड भी इंक्रीज हुआ और मार्केट में एक ओरिएंटेशन आ गया। एक मार्केट प्रोडक्शन से कंज्यूमर के फोकस पर शिफ्ट हो गया। पहले जो आप प्रोडक्शन करते थे वही बेचते थे, अब आपको वो प्रोडक्शन करना पड़ता है जो कंज्यूमर्स को चाहिए। और बजटरी सपोर्ट भी कम हो गया, फाइनेंशियल हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं और सब्सिडीज़ में भी कमी आई। अब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लॉन्च हुई थी। कारण इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ताकि कंपलसरी लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज़ कम की जा सके। इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी कम होगी। पब्लिक सेक्टर रोल सिर्फ चार इंडस्ट्रीज़ तक ही लिमिटेड रह गया। हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ तक ही गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनमें से कई जगहों पर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने उसे प्राइवेट कंपनीज़ को बेच दिया। एफडीआई लिबरलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स अलाउ किए गए और भी कई तरीके की फॉरेन पॉलिसीज़ यहाँ पर लेकर के आई गई। आप चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
100% FDI परमिट मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप किया गया जिससे कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जब गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के समय पर बनी थी तब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि फॉलो नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट बहुत लिमिटेड हो गया था। 1991 की पॉलिसीज़ के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई जिनकी वजह से इंडिया का मार्केट ओपन हुआ और कंपनीज़ ने आके यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये उस समय का एक गोल्डन इकोनॉमिक पीरियड हुआ करता था इंडिया के लिए। अब एलपीजी रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि अननेसेसरी कंट्रोल्स और लाइसेंसिंग को हटाना ताकि इकोनॉमी ओपन हो सके। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल देना, प्राइवेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना ताकि डेवलपमेंट हो सके। ग्लोबलाइजेशन मतलब देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से कनेक्ट करना। वर्ल्ड में कनेक्शंस बढ़ेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बढ़ेगा। इसके बाद में हम आते हैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि आज से 500 और 1000 के नोट्स इलीगल रहेंगे। तो डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के नोट्स को लीगल टेंडर से हटा देना, जैसा कि हमारी कंट्री में हुआ था 2016 में। गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के सारे नोट्स बंद कर दिए थे। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? हमारी ही कंट्री का पैसा, हमारी करेंसी को बैन क्यों किया जाता है? कारण ब्लैक मनी को कर्ब करना, जो काउंटरफीट करेंसी है यानी कि फेक करेंसी है उसको एलिमिनेट करना और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। ये 3 मेजर रोल्स थे और इस डीमोनेटाइजेशन का सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा था। इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बूम आया और जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे वो एक फॉर्मल सेक्टर में आ गए। एग्जाम्पल पेटीएम, गूगल पे, इनके जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस टाइम पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी। अब बात करते हैं हम डिजिटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस इकोनॉमी का ट्रेंड आ गया। ये दुनिया में हमारी कंट्री पहली थी जिसने डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी का ट्रेंड लेकर के आया। यूपीआई पेमेंट्स सबसे पहले इंडिया में ही बने थे, जैसे भीम ऐप, यूपीआई, पेटीएम, इनके जैसे टूल्स काफ़ी पॉपुलर हुए। इसका मेन मोटिव कैशलेस और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना ही था और इसकी वजह से बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, ऑपरेशंस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और ई कॉमर्स और फिनटेक, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है उसको हम फिनटेक कहते हैं, इसके ऊपर काफ़ी बूम आया। मूविंग फॉरवर्ड, ये था हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने थोड़ी सी रियल स्टोरीज़ देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से आज का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है बिजनेस के लिए। और हाँ, निर्माण कॉमर्स को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ कॉमर्स बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू सो मच।